हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम दूसरे चैप्टर की प्रश्नावली 2B के सवाल को देखेंगे। लेकिन प्रश्नावली 2B के सवाल को देखें उससे पहले हम उन सूत्रों और उसकी उत्पत्ति को देखते हैं जिसके आधार पर प्रश्नावली 2B दी गई है। तो जैसे मान लेते हैं ये एक बहुपद है x² + 5x + 6। इसके हम दो शून्य, ये द्विघाती समीकरण है, इसके दो शून्यक होंगे। तो पहला शून्यक x = -2 और दूसरा शून्यक x = -3। तो जब x = -2 होगा तो आप -2 को इधर पक्षांतर करिए, x + 2 = 0, x + 3 = 0। तो यहां से अगर सिर्फ हम देखिए x + 2 = 0 अगर हो गया, यानी किसी बहुपद के बराबर अगर 0 लगा दिया गया तब वो समीकरण हो जाता है। लेकिन अगर बराबर 0 हटा लिया जाए, यानी केवल एक तरफ का लिया जाए, तो ये क्या है? ये है बहुपद। तो कोई बहुपद जो किसी शून्य को उसके तरफ पक्षांतर करने पर बनता है, वो बहुपद इसका एक गुणनखंड होता है। अर्थात इस बहुपद से इसमें भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए x² + 5x + 6 में हम भाग देते हैं x + 2 से। तो देखिए x का गुणा x में, तो x² + 2x। अब ये माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 3x + 6। अब की बार आप बार ले जाएंगे 3, तो 3 का गुणा आप x में करेंगे 3x और 3 का गुणा 2 में 6। ये माइनस कैंसिल, 0 आ गया। तो आपने देखा कि जब x² + 5x + 6 में भाग देंगे तो x + 2 से तो x + 3 आएगा। इसी प्रकार अगर ये भी जो है, देखिए x = -3 था, आप इधर लाए तो x + 3 हो गया, यानी x + 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा। और x + 3 से भाग देंगे तो इसका जो पूरा कट जाएगा, ऊपर x + 2 जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों बहुपद मिले हैं आपको, x + 2 और x + 3। ये दोनों द्विघात समीकरण के क्या हैं? गुणनखंड हैं। तो आप इसको लिख सकते हो x² + 5x + 6, और ये दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? x + 2, x + 3। इसमें k का गुणा कर देते हैं और दोनों को बराबर करते हैं। हमेशा ये प्रोसेस आप समझिएगा कि कोई भी बहुपद हो, अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसके दो शून्यक होंगे और दोनों शून्यकों को आप पक्षांतर कीजिएगा, फिर दोनों का गुणा करिएगा और उसमें k से गुणा करके आप बहुपद के बराबर कर दीजिएगा। हालांकि यहाँ k का, इसको गुणा करके अगर k का मान निकालेंगे तो k का मान 1 आ जाएगा। अगर तीन घाती बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, तो x के 3 मूल होंगे और तीनों मूलों को पक्षांतर करके आपस में गुणा करके k लिख देंगे, तो वो उस त्रिघात बहुपद के बराबर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम सीधे, ये जो लिखा हुआ है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसको हम देखते हैं। और इसको हमने इसलिए बताया क्योंकि इस पर यह आधारित है। तो यदि अल्फा और बीटा ax² + bx + c के शून्यक है, क्या है? इसके शून्यक है। तो आप अल्फा और बीटा ax² + bx + c के शून्यक हैं। अगर इसके शून्यक होंगे तो x = अल्फा और x = बीटा। आप देखिए यहां की तरह एकदम बिल्कुल, आप इसको इधर लाइए, x - अल्फा = 0, x - बीटा = 0। अब आप लिखेंगे कि x - अल्फा और x - बीटा, देखिए बराबर 0 है तो ये समीकरण है, लेकिन हम केवल बहुपद लेंगे x - अल्फा और x - बीटा। बहुपद ax² + bx + c के
गुणनखंड हैं, के गुणनखंड है। ये आप दिमाग में रखिए, अभी आपको बताया गया है कि ये पक्षांतर करने के बाद दोनों क्या किया गया, दोनों गुणनखंड थे। अगर ये दोनों गुणनखंड हैं तो आप क्या लिखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और एक k से गुणा और दोनों आपस में बराबर। अब आप हल करिए, तो ये तो ऑलरेडी हल है, हम इसी को गुणा करते हैं। तो k मझला कोष्टक लगाते हैं, x का गुणा x में क्या हो जाएगा, x², फिर x का गुणा माइनस बीटा में क्या हो जाएगा, माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा का गुणा x में तो माइनस अल्फा x, अब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। फिर ये हो जाएगा k इज इक्वल टू x², ये देखिए यहां भी माइनस यहां भी माइनस और दोनों में x कॉमन, तो आप माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा भी प्लस और बीटा भी प्लस, और इसके साथ क्या लगा देंगे, x, और प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। तो यहां से आप देखिए ax² प्लस bx प्लस c। अब ये जितना मिला है ना, इस पे आपका एक सवाल पूछा जाता है, इसमें दे देगा कि किसी बहुपद के शून्यकों का योग दे देगा और उनका गुणनफल दे देगा, कहेगा आप बहुपद ज्ञात करो। जैसे जो सवाल देगा, कहेगा कि किसी बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9 है। सवाल ऐसे देगा, किसी बहुपद के शून्यकों का योग 6 और बहुपद के गुणनफल 9 है, तो बहुपद ज्ञात करो। तो बहुपद का सूत्र यही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 6, तो माइनस 6x प्लस 9, यही क्या हो गया, वो बहुपद हो गया। इस टाइप के कई सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें वो डायरेक्ट आपसे कहेगा कि किसी बहुपद के शून्यकों का योग दिया होगा और गुणनफल दिया होगा, या हो सकता है कि अलग अलग भी दे, तो अलग अलग भी दे तो उसका ही हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अब आप k से गुणा करिएगा, तो kx², k का गुणा x में, माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर हो गया ax² प्लस bx प्लस c। अब दोनों पक्षों को तुलना कर लेते हैं। x² गुणांक आपस में बराबर होगा, x का गुणांक बराबर होगा और अचर पद आपस में बराबर अलग अलग, यानी x के जो गुणांक हैं, चर के गुणांक, वो आपस में अलग अलग बराबर होंगे। तो यहां से a बराबर k हो गया, x² गुणांक a और x² गुणांक k। यहां x का गुणांक b और यहां x का गुणांक माइनस k अल्फा प्लस बीटा। यहां अचर पद c और यहां अचर पद अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमें ज्ञात क्या कर रहे हैं, किसी बहुपद के शून्यकों, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, और गुणांकों में संबंध। तो गुणांक क्या है, कोई अगर बहुपद है तो उसके गुणांक क्या होते हैं, चर पद के गुणांक, तो इसका गुणांक a, b और c है। तो आपने k अपने मन से रखा है यहां, तो आप ये संबंध तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि k को आपने अपने मन से रखा है, k को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें और इसको समीकरण 3, आप देखिए ध्यान से, अगर हम समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे दें तो k से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, आप यहां लिखिएगा समीकरण
2/1, तो ये हो जाएगा b अपान ए इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपान के कैसे कैंसिल। ये जो माइनस अल्फा प्लस बीटा है, आप माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या ये माइनस इस तरफ लेके चले आइए, जो आपको सुविधा लगे, चाहे माइनस का दोनों तरफ गुणा करिए, चाहे ये माइनस इधर लेके चले आइए, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब ये b क्या है, x का गुणांक है, यानी आप लिख सकते हैं बराबर माइनस ऐसे रहने दीजिए x का गुणांक बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो एक तो आ गया सूत्र आपका कि ये शून्यकों का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल, एक सूत्र ये है। एक सूत्र आपका यहां है, ये इस सूत्र का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी बहुपद के दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तो बहुपद बराबर सीधे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप मूलों के योगफल और गुणनफल का मान रखते हैं, आपका बहुपद आंसर आ जाता है। एक सवाल एक तरीके से ये पूछता है। दूसरे में आपका एक सूत्र ये आया, और अभी हम समीकरण 3 में समीकरण 1 से फिर भाग देते हैं। एक बार हमने 2 से 1 में भाग दिया, आपकी समीकरण 3 में 1 से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा, समीकरण 3 को भाग देते हैं समीकरण 1 से, तो अब की बार c में a का भाग जाएगा, c बटे a बराबर, देखिए आपने यहां गलती किया, सॉरी, k का गुणा जब अल्फा बीटा में करेंगे तो ये k अल्फा बीटा आएगा इंटू k अल्फा बीटा, और ये जो है अब c बटे a करेंगे तो k अल्फा बीटा बटे k अल्फा बीटा बाई k कैसे कैंसिल। अब ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपान a, यानी एक बार आया कि शून्यकों का योगफल, तो आया क्या, माइनस बी अपान ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब की बार आया शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू सी अपान ए, सी क्या है, अचर पद, यानी ये बराबर लिख देंगे अचर पद बटे ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार हमने 3 सूत्र देखा, 3 सूत्र जिनका उपयोग हम प्रश्नावली 2B को हल करने में करेंगे। तो एक बार हम क्विक रीजन आपके लिए दे देते हैं। क्या है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो हम अल्फा और बीटा को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक मानते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर शून्यक है तो चर का मान होगा, चर x बराबर अल्फा और एक चर बराबर x बराबर बीटा, यानी x माइनस अल्फा बराबर 0 और यहाँ x माइनस बीटा बराबर 0, अर्थात x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये इसको पूरी विभाजित करेंगे, क्योंकि ये एक इसके शून्यक हैं। अब तब आपने क्या किया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर दोनों का गुणा करके k लिख दिया, फिर दोनों को गुणा किया। नॉर्मल विधि है गुणा करना, आप जानते हैं, x में x का गुणा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा एक्स नहीं बीटा एक्स, और ये माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपने क्या किया कि ये दोनों माइनस थे, माइनस कॉमन लिया और x कॉमन लिया, ये आ गया। ये आपका एक अलग से सूत्र आ गया कि अगर किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो ये शून्यक का योगफल है और ये शून्यक का गुणनफल है, और यही क्या है, बहुपद है। तो आप डायरेक्ट इसकी तरह, जैसे एग्जांपल हमने आपको बताया था कि 2 शून्यकों का योगफल, बहुपद के 2 शून्यकों का योगफल 6 और गुणनफल 9 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो आपने द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब एक सूत्र ये आया, फिर आपने क्या किया कि इसको के से गुणा कर लिया और गुणांकों की तुलना कर दिया, a बराबर के, b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, c इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। आपको अल्फा बीटा और ए बी सी में संबंध लाना है। आपने के अपने मन से लिख दिया है सारे में, तो इस के को हटाना है, चाहे जोड़ करके, घटा करके या गुणा भाग किसी भी तरह। तो गुणा करने से तो हटेगा नहीं, जोड़ने घटाने से तो कोई विशेष मतलब है नहीं। आप एक काम करिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे रहे हैं, तो यहां अल्फा प्लस बीटा के अपान के आया, तो के से कैंसिल, माइनस अल्फा प्लस बीटा आया और ये बी अपान ए आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर आपने एक बार 3 में 1 का भाग दिया, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए, जहां ये अचर पद है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब हम इन सूत्रों का प्रयोग प्रश्नावली के सवालों को हल करने में करते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। तो आप करेंगे की तुलना, ये जो बहुपद की तुलना आप किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, जब आपको शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने हो तो आप तुरंत बहुपद की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि इसी बहुपद से हमने सूत्र प्राप्त किया था। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a, तो यहाँ x स्क्वायर गुणांक 3, तो a इज इक्वल टू 3, यहाँ x का गुणांक b, तो यहाँ x का गुणांक 5, और यहाँ अचर पद c और वहाँ अचर पद -2। आपसे क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों के योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यही सूत्र होता है। तो b का मान 5, आप माइनस रहने दीजिए 5, और a का मान 3। तो इस प्रकार शून्यकों का योगफल कितना आ गया, -5/3, यही क्या है, आंसर है। ये आपका सवाल क्या हो गया, हल हो गया। यहां तो सिर्फ शून्यकों का योगफल पूछा था, अगर शून्यकों का गुणनफल भी पूछा नहीं है, हालांकि अगर पूछता तो अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, तो सी का मान -2 अपान ए 3, यानी ये हो जाता -2/3। अगर गुणनफल पूछता तो ये आंसर होता। आई होप कोई भी सवाल होगा, कोई भी बहुपद देगा और आपसे पूछेगा कि इनके बहुपदों के योगफल और बहुपदों के शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल को ज्ञात करो, तो आप तुरंत ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, a b c का मान लिखेंगे, एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र लिख करके b और a का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा योगफल का। फिर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c अपान a करेंगे, उनका मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक, यानी शून्यक ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, ये त्रिपदी बहुपद है, द्विघात त्रिपदी बहुपद है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर ये -2x है और ये -3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो -3 का गुणा 1 में करेंगे, 1 में करेंगे तो -3 आएगा। यानी 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर -3 आ जाए, यानी 3 एकन्नम 3, -3x प्लस x -3, ये होगा आपका। 2 पद एक साथ ले लीजिए, 2 पद एक साथ, तो पहले दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -3, और दूसरे में कोई कॉमन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले में जितना आया है दूसरा ऑलरेडी उतना है। अब x प्लस 3 दोनों में है, नहीं सॉरी x -3 दोनों में है, तो x -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, +1। ये गुणनखंड हो गया। अब दोनों गुणनखंड को हमने आपको बताया है कि शून्यक
उसे कहते हैं चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो। अगर ये 0 हो जाए तब भी बहुपद का मान शून्य होगा और ये 0 हो जाए तब भी बहुपद का मान शून्य होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, एक शून्य तो इसका 3 आ गया। फिर एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 1, दूसरा शून्य कितना आया, -1। तो जब आपसे किसी बहुपद के शून्य के बारे में पूछे, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, चार घाती हो, चाहे जैसा बहुपद हो, अगर आपसे पूछता है कि शून्य ज्ञात करो, तो आप उस बहुपद का गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद उसके जितने गुणनखंड आए उनको अलग अलग 0 के बराबर कीजिए और उनके जो चर हैं उनके मान निकालते जाइए। जो चर के मान आएंगे वही क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी बहुपद के शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। ये दिया हुआ है। हम जब इसको हल करते हैं तब की देख रहे हैं। पहले आप सवाल हल करते समय जो दिया गया हो उसको आप लिख लीजिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। क्या पूछा जा रहा है, बहुपद ज्ञात करो। तो हमने आपको सूत्र बताते समय ये बताया कि अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -3, यानी -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर। कभी कभी सवाल जो देता है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं उसको हम, कि जैसे किसी बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 हैं, 2 और 3 हैं, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करो। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। देखिए, इसमें योगफल और गुणनफल अलग अलग नहीं दिया है, इनमें शून्यक ही अलग अलग दे दिया है। ठीक, यानी एक शून्यक अल्फा 2 है और बीटा क्या है, 3 है। तो पहला तरीका तो यही हो गया कि जब अलग अलग मालूम है तो इनको जोड़ लीजिए। 2 धन 3 बराबर क्या हो गया, 5। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 5। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। ये आ गया आंसर। आई होप आपका क्लियर होगा। और अब यही सूत्र लिख दीजिए, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5 है, -5x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 6। ये आपका आंसर आ गया। इसको लगाने का एक तरीका और भी है। इसके 2 शून्यक हैं। एक शून्यक क्या है, x इक्वल टू 2 और दूसरा शून्यक क्या है, x इक्वल टू x इक्वल टू 3। आप 2 को पक्षांतर करिए, यानी x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यह मिल जाएगा आपको। सूत्र हल करते समय हमने आपको बताया कि x इक्वल टू 2 अगर एक शून्यक है तो x माइनस 2 उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसी प्रकार x बराबर 3, x इक्वल टू 3
एक शून्यक है तो x माइनस 3 उसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो आप सीधे बहुपद बराबर लिख दो, बहुपद बराबर x माइनस 2 x माइनस 3। अगर वो बहुपद होता तब तो इसमें k का गुणा करके उस बहुपद के बराबर करते, लेकिन वो बहुपद आपको मालूम ही नहीं है, तो आप यही गुणा कर दीजिए। x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 3 में ऋण 3x, फिर ऋण 2 का गुणा इसमें ऋण 2x और 3 दूना 6। क्या आया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये देखिए माइनस 3x माइनस 2x दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, आपका देखिए सेम आंसर है। तो जब कभी आपको शून्यक अलग अलग दिए हों तो आप चाहे तो उनका योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए और सूत्र में डायरेक्ट रख दीजिए, और चाहे अगर सूत्र ना लगाना चाहें तो x इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 और दूसरा जितना है आप दोनों जो बहुपद आएंगे उनका गुणा करके हल कर दीजिए, जो होगा आपका आंसर होगा। अब हम प्रश्नावली 2B का पहला सवाल देखते हैं। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो इस सवाल में जो आपने एग्जाम्पल्स देखे, 2-3 एग्जाम्पल्स आपने देखे, तो उसमें से 2 एग्जाम्पल्स का प्रयोग एक ही सवाल में किया गया है। एक में हमने आपको बताया था शून्य ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या किया गया है, शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले सवाल के लिए, फिर माइनस 8। इस माइनस 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर तो माइनस 2 आए, लेकिन गुणा करने पर ये माइनस 8 इंटू 1 यानी माइनस 8 आ जाए। तो ये बराबर होगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, और ये 4 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 8। अब ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ, तो आप x कॉमन लीजिएगा पहले में, तो x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4 आना चाहिए, तो आप क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस 2, तो x माइनस 4। तो इस प्रकार क्या आ गया, x माइनस 4 और x प्लस 2, ये गुणनखंड आ गए। शून्यक निकालने के लिए 2 गुणनखंड अगर आते हैं तो दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं। तो जब x माइनस 4 इक्वल टू आप 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये क्या आ गया, पहला शून्यक। इसको आप करिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दूसरा शून्यक आ गया। आपने दोनों शून्यकों को देख लिया। अगर शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जब निकालेंगे तो एक शून्य कितना है, 4 है, और एक कितना है, माइनस 2। अगर 4 में माइनस 2 जोड़ेंगे यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। शून्यकों का योग कितना आया, 2। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आपको ये इस टाइप के सवाल जिसमें ये कहे कि शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, तो आप शून्यक निकाल लीजिए, फिर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है, 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। यहां तक तो निकालने में कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि जो आपका बहुपद दिया गया है, एक बार हम उससे निकालते हैं कि योग और गुणनफल कितना आता है शून्यकों का। तो अब इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। जब इससे तुलना करते हैं तब देखिए क्या आएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 8। यह आपका आया है। आप जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए।
यही सूत्र होता है। तो माइनस बी का मान -2 और ए का मान 1। अब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। शून्यकों का योगफल 2 और शून्यकों का योगफल 2। फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, तो सी का मान -8 और ए का मान 1 इज इक्वल टू -8। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8 और यहां शून्यकों का गुणनफल -8। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये जो संबंध है ये क्या है, सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध सत्य है या असत्य है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, जैसे शून्यकों का योग यहां अलग आता है, यहां अलग आता है, तब कहते ये सत्य नहीं है। गुणनफल में भी अगर अलग अलग आता तो आप कहते संबंध सत्य नहीं है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के जितने सवाल हैं, सबसे पहले आप उनका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद शून्य का मान निकालेंगे। शून्य का मान जो आएगा एक बार उनको जोड़ेंगे और एक बार उनका गुणा करेंगे। फिर उस पर्टिकुलर जो बहुपद होगा उसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे। और जब इससे करेंगे तो a b c का मान होगा, एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकाल करके आप चेक करेंगे कि जितना आपने योगफल और गुणनफल पाया है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, आना ही चाहिए, तभी ये कह देंगे कि इसका मतलब ये सही है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने सवाल में कहीं गलती किया है। तो हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में x² की जगह s² है, तो कुछ नहीं करना, गुणनखंड करेंगे तो s का मान आएगा और जो तुलना करेंगे as² + bs + c से तुलना करेंगे, बस और कुछ नहीं, एकदम पहले की तरह है। a = 4, b = -4 और c = 1 कर लेंगे। आई होप हम तीसरा देख लेते हैं। ये देखिए जो बहुपद होता है वो चर की आरोही क्रम में होना चाहिए। ये यहां नहीं है, पहले x² है, फिर x वाला पद नहीं है, अचर पद है, फिर बाद में x वाला है। तो इसको बराबर लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3। अब -7 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर -7 आए लेकिन गुणा करने पर -3 और 6 -18 आ जाए। तो ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3। अब ये दो एक साथ और ये दो एक साथ, तो यहां 2x कॉमन क्या बचेगा, नहीं सॉरी 3 कॉमन होगा। देखिए यहां 2 कॉमन था लेकिन यहां नहीं था, तो 3 दूना 6x - 3 और ये हो जाएगा, इसमें कॉमन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जितना यहां है उतना पहले कोष्टक में आ गया था। अब ये होगा 2x - 3 कॉमन कीजिए तो क्या जाएगा 3x + 1। ये गुणनखंड आ गया। अब दोनों गुणनखंड को हम बारी बारी से 0 करेंगे। तो जब ये आएगा 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 उधर जाएगा +3, x = 3/2। एक मूल किया गया, सॉरी मूल नहीं, शून्यक। फिर आप 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3। तो आपके दोनों शून्यक आ गए। अब क्या करेंगे, एक बार योग यहां जब करेंगे योग तो क्या होगा 3/2 प्लस, लेकिन ये दूसरा माइनस है तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1/3, दोनों का लघुत्तम 6। ये 3 × 3 9 और 2 × 1 2, क्या हो गया -7/6। योग आ गया -7/6 और ये गुणनफल, क्या गुणनफल, जब आप गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 3/2 इंटू -1/3,
यानी ये 3/2 इंटू -1/3, 3 से कैंसिल, क्या आ गया -1/2, योग आ गया, गुणनफल आ गया। अब क्या आना है, हमें चेक करना है सही है या गलत सत्यता की। तो आप क्या करेंगे, 6x² - 7x - 3 की तुलना आपका प्रमाणिक क्या है जिसे सूत्र निकाला था, ax² + bx + c से करने पर जब आप करेंगे तो a बराबर 6, a = 6, b = -7 और c = -3। एक बार आप शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज क्या होता है, -b/a। तो -b की जगह -7 और a की जगह 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +7/6। अल्फा प्लस बीटा, हमने ये कहा कि अल्फा प्लस बीटा यहां योग के बराबर आएगा। यहां देखिए मैंने गलत लिखा था, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो -7 नहीं बल्कि 7/6 होगा। अब अगला क्या लिखेंगे, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो क्या होगा, -3a का मान 6, 3 1 और ये हो जाएगा -1/2 और यहां गुणनफल क्या है, -1/2। आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो इस आधार पर जितने भी सवाल जिसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, तो सारे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करके पहला गुणनखंड 0, दूसरा गुणनखंड 0 करके x के मान निकाल लेने हैं। जो x का मान आएगा, 2 मान आएंगे, वही उसके 2 शून्यक होंगे। फिर एक बार उनका योग निकाल लेना है और एक बार उनका गुणन निकाल लेना है। इतना करने के बाद आप उस बहुपद की तुलना ax² + bx + c, अगर चर x है तो ax² होगा, अगर चर यहां x के बजाय y है तो ये ay² + by + c के रूप का हो जाएगा। तो वहां से a b c निकाल लीजिएगा, तो वहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इसके योगफल के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा इसके गुणनफल के बराबर होगा। सारे सवालों में आपको यही करना है। फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो सवाल लगेगा कि टफ है उसको हम आपको